नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय रेलवे में होने वाले कुछ बड़े बदलाव के बारे में, जो कि हमें आने वाले समय में देखने को मिलने वाला है। भारतीय रेलवे दुनिया भर में जो भी बेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल कर रही है, फिर चाहे रेलवे ट्रैक के मामले में हो या फिर ट्रेनों के मामले में हो। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर वह कौन से बड़े बदलाव हैं जो भारतीय रेलवे आने वाले समय में करने वाली है। जैसा कि हम सभी को पता है कि भारतीय रेलवे में ट्रेनों के जो टॉयलेट्स हैं कितने ज्यादा गंदे होते हैं और इसकी कंप्लेन अक्सर ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के द्वारा किया जाता है। और भारतीय रेलवे के द्वारा ट्रेनों में लगने वाले पुराने टॉयलेट्स के डिजाइन को चेंज किया गया है ताकि ट्रेनों में टॉयलेट्स को ज्यादा से ज्यादा क्लीन रखा जाए। पर भी रेलवे में ट्रेन के टॉयलेट्स अभी भी इतने ज्यादा क्लीन नहीं है और इसी रीजन के वजह से अब रेलवे एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि यह सेल्फ क्लीनिंग टॉयलेट है, जिसका इस्तेमाल पेरिस के ट्रेनों में किया जाता है। दरअसल पेरिस के ट्रेनों में लगने वाले इस टॉयलेट में एक बटन दबाने से ये टॉयलेट अपने आप क्लीन करना स्टार्ट कर देती है और यह प्रोसेस पूरी तरीके से ऑटोमेटिक होता है। और यहाँ पर सिर्फ एक बटन दबाने से पानी के अंदर जो साबुन लिक्विड के फॉर्म में मिक्स होता है वह स्प्रे के फॉर्म में पूरे टॉयलेट में स्प्रे हो जाता है और उसे क्लीन कर देता है। और यह काफी ज्यादा इफेक्टिव मेथड है इन टॉयलेट्स को क्लीन रखने के लिए। और यह टॉयलेट यूरोपियन कंट्रीज में काफी ज्यादा सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी रही है। और अब भारतीय रेलवे ने भी डिसाइड किया है कि आने वाले टाइम में इसी तरह की सेम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे अपने रेलवे स्टेशन और ट्रेन के टॉयलेट में। यह सेल्फ क्लीनिंग टॉयलेट जो है उसका कॉस्ट भी काफी ज्यादा कम होता है अगर कंपेयर करें हमारे नॉर्मल टॉयलेट से। इसी के साथ साथ रेलवे जो दूसरा सबसे बड़ा बदलाव करने जा रही है वह है भारतीय रेलवे के रेलवे ट्रैक वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है, जिसकी रफ्तार 220 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन फिर भी हम इसे मैक्सिमम 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला सकते हैं। और उसका मुख्य कारण है रेलवे ट्रैक। अभी के जो रेलवे ट्रैक है उसमें इतनी ज्यादा क्षमता नहीं है कि वह 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन की रफ्तार झेल पाएंगे। और यही कारण है कि इसी वजह से इतनी ज्यादा हाई स्पीड ट्रेन बनाने के बावजूद रेलवे को ट्रेनों की स्पीड कम करके चलाना पड़ता है। लेकिन अब इसका भी सॉल्यूशन रेलवे ने ढूंढ निकाला है। दरअसल अब यहाँ पर जापान के बेलेस ट्रैक का इस्तेमाल किया जाएगा। और यह जो बेलेसलेस ट्रैक है इसका इस्तेमाल जापान में बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए किया जाता है। पर भारत में इसका जो इस्तेमाल है वो बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर में किया जाने वाला है। तो इसी के साथ साथ जो हमारे नॉर्मल रेलवे ट्रैक हैं और उन्हें भी रिप्लेस कर देंगे और इस बेलेसलेस ट्रैक के साथ, क्योंकि अब वंदे भारत जैसी 420 ट्रेनें और बनने वाली है भारत में। और उसके लिए चाहिए हमें हाई स्पीड रेल ट्रैक्स, और हमें एक हाई स्पीड रेल ट्रैक्स चाहिए जो कि इन ट्रेनों की रफ्तार को झेल पाए। और आने वाले समय में भारतीय रेलवे के द्वारा स्विट्जरलैंड जैसा इंटायस भारत में बनाया जाने वाला है, यानी कि उतने ही साइज के रेल ट्रैक्स को इंस्टॉल किया जाने वाला है। और लगभग भारतीय रेलवे के द्वारा हर साल 5000 रेलवे ट्रैक को बिछाया जा रहा है। और एक बार जब रेलवे ट्रैक बिछाने का काम खत्म हो जाएगा तो रेलवे और भी नई नई ट्रेनों की मैन्युफैक्चरिंग का काम करने वाली है, जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें जैसी होगी। और यह रेलवे का तीसरा सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को बनाकर भारतीय रेलवे के इंजीनियरों ने यह साबित कर दिया है कि हम भारत में भी वर्ल्ड क्लास ट्रेनें बना सकते हैं। और इसी रीजन की वजह से अब भारतीय रेलवे नई ट्रेनों को बनाने पर फोकस कर रही है, जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से भी ज्यादा अच्छी होगी, जो कि वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के साथ आएगी। यानी कि दुनिया की जो भी बेस्ट टेक्नोलॉजी होगी वह इन ट्रेनों में लगाई जाएगी, जैसे कि टिल्टिंग टेक्नोलॉजी, जो कि फ्रांस की टेक्नोलॉजी है। और यह टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है। जब भी ट्रेनें अपने मैक्सिमम स्पीड के साथ चलती है और जहां पर भी घुमावदार रेलवे ट्रैक होते हैं, यानी कि जो ज्यादा घुमावदार एरिया होता है वहां पर तो यह टिल्टिंग टेक्नोलॉजी वहां पर काम आती है ताकि ट्रेन बिना स्पीड कम किए काफी आसानी से टर्न ले सके। और इसके अलावा मैग्नेटिक लेविएबल का हाल दुनिया के 2 ऐसे देश है जो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ट्रेनों को चला रही है, जिनमें पहले नंबर पर आता है जापान और दूसरे नंबर पर चाइना। दरअसल इन्होंने जो ट्रेन बनाई है उसका नाम मैग्लोय ट्रेन है और इसके लिए भी हमें एक अलग से कॉरिडोर बनाना पड़ेगा और
हमारे बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर जैसा ही मैग्लोय ट्रेन का कॉरिडोर बनाना पड़ेगा। और यह ट्रेन हमारे नॉर्मल रेलवे ट्रैक पर नहीं चल सकता है, यहाँ पर एक मैग्नेट का इस्तेमाल करके इस ट्रेन को चलाया जाता है। और भारतीय रेलवे भी अब इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। IIT मद्रास के साथ उन्होंने एक सक्सेसफुल प्रोटोटाइप बनाकर तैयार कर लिया है। बस अब भारतीय रेलवे के द्वारा आने वाले दिनों में एक टेस्टिंग कॉरिडोर बनाने वाली है, जहां पर इस ट्रेन की टेस्टिंग की जाएगी और उसके बाद ही रेलवे ऐसा डिसाइड करेगी कि इस कॉरिडोर को कहां पर बनाना है। उन्हें भारत में आने वाले टाइम में जो सबसे ज्यादा हाई स्पीड ट्रेनें होने वाली है वह बुलेट ट्रेन। और इस प्रोजेक्ट में तो रेलवे ने काफी बड़ा बदलाव किया गया है। पहले तो बुलेट ट्रेन सेट हुआ जापान से आने वाली थी, जिसको मैन्युफैक्चरिंग करने का काम हिताची और कावासाकी कंपनी को दिया गया था। पर जब रेलवे उनके पास ट्रेन लेने गई तो उन्होंने ट्रेनों के प्राइस को बढ़ा दिया और इसी कारण की वजह से जो रेल मिनिस्टर है यानी कि अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि हम बुलेट ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही करेंगे और यह काम करने का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ICF चेन्नई को दिया है। दरअसल मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ICF चेन्नई के पास हाई स्पीड ट्रेनों को मैन्युफैक्चरिंग करने का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। ICF चेन्नई के द्वारा ही वंदे भारत जैसी वर्ल्ड क्लास हाई स्पीड ट्रेनों का मैन्युफैक्चरिंग किया गया था। पर बुलेट ट्रेन का मैन्युफैक्चरिंग करना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि वंदे भारत काफी ज्यादा अलग ट्रेन है और बुलेट ट्रेन की जो रफ्तार है वो 300 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक होती है और इसमें काफी ज्यादा वाइब्रेशन होते हैं। और इसमें जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है वो भी हमारे नॉर्मल ट्रेन के कंपेयर में काफी ज्यादा अलग होती है। रेलवे ने ICF चेन्नई को 1 साल का टाइम दिया है बुलेट ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग करने की, जिसकी रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और ऐसे तो फिलहाल रेलवे की अभी जापान से बात चल रही है कि वह उन्हें टेक्नोलॉजी दे दे बुलेट ट्रेन को मैन्युफैक्चरिंग करने की, जिसकी वजह से ट्रेन का जो ओवरऑल कॉस्ट है वह भारत में हमें काफी ज्यादा सस्ता पड़ेगा और वर्ल्ड क्लास ट्रेन का भी हम मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। जापान के पास 50 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है बुलेट ट्रेन को मैन्युफैक्चरिंग करने का। तो देखते हैं आने वाले टाइम में इस चीज को लेकर भारतीय रेलवे के द्वारा क्या क्या किया जाता है। और इसके अलावा भारतीय रेलवे के द्वारा रेलवे स्टेशन को भी लेकर काफी बड़े बदलाव करने वाली है और 250 से भी ज्यादा रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ कुछ नए स्टेशन को भी रेलवे बना रही है जो रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ रेलवे के द्वारा कुछ नए रेलवे स्टेशनों को भी बनाया जा रहा है जो कि मल्टी मॉडल हब होंगे। तो दोस्तों यह थे कुछ बड़े बदलाव जो कि हमें आने वाले समय में रेलवे में देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।